तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट वर्डिक मीडिया पर। मैं अमनेक ठाकुर और इस वक्त हम जसवां प्रापुर विधानसभा क्षेत्र के कलोहा में हैं। और दर्शकों, आपको बताना चाहूँगा दर्शकों, आज का जो विषय है सती माता मंदिर कलोहा में हम पहुँचे हैं। दर्शकों, बताना चाहूँगा आपको, इस जो तत्कालीन जब राजाओं का जब राज होता था यहाँ पर, तो राजपुरा सियासत में जो है ये एरिया आता था। उस समय यहाँ पर जो है पानी की त्राहिमाम थी और पानी की व्यवस्था जो नहीं थी इतनी, और काफ़ी ज़्यादा किल्लत रहते थे लोग। तो वहाँ पे उस समय कहते हैं कि बड़े बेटे की जो वाइफ यानी कि बड़ी बहू जो थी राजा की, उन्होंने जो है उनकी बलि किया गया था उनका। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर एक बावड़ी बनी और बावड़ी से जो पानी आया और यहाँ पर जो हरा भरा ये सारा जो है एरिया हो गया। इसको लेकर जो है मैं आपको बताऊंगा। आज हम उसी सती माता मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर थे, हमने सोचा इनसे बातचीत जानना चाहिए। तो इस विषय को बड़े अच्छे से जो ज्ञान रखते हैं हमारे दिनेश शर्मा जी, सभी पंडित जी हैं, उन सब से बात करेंगे और जानते हैं। पूर्व वार्ड पंच भी उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है। सर नमस्कार जी। हाँ जी, थोड़ा बताइए सर इसके बारे में, मंदिर के बारे में रिपीटेडली मेरे को बताइए आप। हाँ जी, नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी इस कलोहा गांव की धरोहर जो बलिदान से बावड़ी बनी है, इसका पूरे क्षेत्र में जी प्रसार करेंगे बिल्कुल। हमें बुजुर्गों से सुनने को मिला है कि इस क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ा था। ये पुरानी बात है। तो उस भीषण सूखे के कारण इस गांव में पानी हेतु त्राही मिली। यहाँ के लोगों ने यहाँ का जो क्षेत्र है राजपुरा, वहाँ के राजा के साथ विचार विमर्श किया, अपनी समस्या उनके साथ डिस्कस की और पंडितों पुरोहितों को बुलाकर राजा साहब ने इसके बारे में सॉल्यूशन से संबंधित उनसे बात की। राजपुरा राजा के राजा साहब को स्वप्न भी आया कि आप यदि अपने बड़े बेटे की बलि यहाँ पर देंगे तो पानी उस बलिदान से यहाँ पर निकल सकता है और लोगों की समस्या का हल हो सकता है। राज्यसभा में राजपुरा राजा साहब ने इस स्वप्न से संबंधित बात को रखा और ये भी कहा साथ में कि मैं बड़े बेटे की बलि नहीं दे सकता। राजपुरोहितों और पंडितों से गहन विचार विमर्श के बाद ये निर्णय हुआ कि बड़ी बहू की यदि बलि दी जाए तो पानी यहाँ पर निकल सकता है। और बड़ी बहू अपने मायके गई हुई थी। निर्णय के बाद राजपुरा राजा साहब ने बड़ी बहू के मायके में संदेशा भेजा कि आपको बुलाया गया है। संदेशा मिलते ही बहू ने कोई भी प्रतीक्षा नहीं की और इस स्थान को आने के लिए तैयार हुआ। यहाँ से बहंगी के साथ, डोली के साथ घाट वहाँ पर भेजे हुए थे, परंतु वो देवी उस डोली में बैठने लगी तो कई अपशकुन हुए। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, डोली की जो एक बांस की लकड़ी होती है डोली को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, वो टूट गई। और भी कई अपशकुन जिसमें छींकें वगैरह आए लोगों को, ये सभी अपशकुन हुए। तो इन सब अपशकुनों को नज़रअंदाज करते हुए वो देवी अपने ससुर का आदेश मानकर इस गांव में अपने बच्चे सहित आई। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला। जैसे इस गांव में वो पहुंची तो उसे बताया गया और उस देवी ने राजगिरने से संबंधित कोई भी विरोध नहीं किया। और इस बावड़ी में हमने सुना है, बुजुर्गों से सुन रखा है कि इस बावड़ी में उसका बच्चे सहित बलिदान हुआ है और बलिदान के बाद यहाँ पर पानी निकला। पानी निकलने के कारण यहाँ पर बावड़ी बनाई गई और उसका स्वरूप पहले कुछ और होता था और उसके बाद
ये आजकल स्वरूप आप सभी के सामने है। और लोगों में पानी निकलने के बाद बहुत प्रसन्नता हुई और ये क्षेत्र आबाद होता गया। यहाँ का पूरा गांव इस पानी के निकलने से बहुत खुश हुआ, परंतु एक लोगों में ऐसी भावना आ गई कि ये बली से निकला हुआ पानी है कि हम इसको कैसे पिएंगे। तो इस बावड़ी के लगभग 15 मीटर की दूरी पर एक और बावड़ी की खुदाई की गई, वहाँ भी पानी निकला। का पानी लोग पीने के लिए प्रयोग करते हैं और इस बावड़ी का पानी नहाने, कपड़े धोने और पशुओं के प्रयोग के लिए, पशुओं के हेतु पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। हम आभारी हैं उस देवी के, जिसके बलिदान से हमारा ये क्षेत्र आबाद हुआ है और हमारा जीवन संभव हो चुका है। जी सर, ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ जी, कुछ ठीक कर लेने कोई। जी जी, नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, जी। हमारे भाई साहब ने आपको सब कुछ बता दिया है। हाँ जी, बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये विनती चाहता हूँ, प्रशासन से विनती चाहता हूँ, दुरुस्त किया जाए ताकि ये जो बना है ये ठीक रहना चाहिए। यही मेरी आपसे मांग है और सरकार से ये प्रार्थना है। धन्यवाद। मनीष जी। मेरा भी प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि जो यहाँ की व्यवस्था उसको ठीक किया जाए, क्योंकि कई सालों से यहाँ की रिपेयरिंग नहीं हुई है। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ की व्यवस्था को ठीक किया जाए। हाँ जी। और यहाँ क्योंकि यहाँ बहुत से लोग आते जाते हैं और बॉडी को देखते हैं। हाँ जी। और सती माता के मंदिर में जाते हैं। हाँ जी। लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है। ओके, तो मेरे प्रशासन से ये निवेदन रहेगा। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी देख सकते हैं हम सती माता प्रांगण में खड़े हैं यहाँ पर, और आज ग्रामीणों ने जब बताया हमें कि क्या था इसका, बेसिकली सच कहूँ तो इतने टाइम से हम भी यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतनी बारीकी से हमें भी नहीं पता था कि इतना यहाँ पे ऐसा हुआ है प्रकरण। तो आज हमें क्लियर हुआ कि जब मैं प्रदीप जी के साथ था तो प्रदीप जी ने मुझे थोड़ा जानकारी दी यहाँ के इसके बारे में, तो उन्होंने बताया। उसके बाद यहाँ पे वनीश जी को बुलाया, वनीश जी ने हमारे जितने बुद्धिजीवी वर्ग है उनको बुलाया यहाँ पर। उन्होंने बताया कि ऐसे सती माता जी का मंदिर है और ऐसे हुआ था। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि राजपुरा रियासत होती थी उस समय की बात है ये, तब जब सूखा पड़ता था यहाँ पे, बिल्कुल सूखा था, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय उनको स्वप्न हुआ राजा साहब को उनके बेटे की बलिदान दिया जाए, पर उन्होंने नहीं दिए। उसके बाद बहू की बलिदान यहाँ पर दी गई। उसके बाद यहाँ पर पानी जो है इस बावड़ी के पास, ये जो बावड़ी है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पानी जो है निकला जमीन से जब उन्होंने अपना बलिदान दिया। उसके बाद ये इसका रहस्य है। और सामने जो है माता का मंदिर भी है, बड़ा सुंदर मंदिर बनाया, लेकिन व्यवस्थाओं का अभाव है दर्शकों यहाँ पर। मेरा तो सरकार प्रशासन से आग्रह है कि ये जो अवस्था जो यहाँ पर है उनका समाधान यहाँ पर किया जाए, और जितना भी यहाँ पर सुविधाएं हैं उनको जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इनको किया जाए, क्योंकि मंदिर धरोहर है हमारे हिमाचल की, बड़ी प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। इसका जो है दोहन नहीं होना चाहिए, इसको संभाल कर रखना, इसको संजोना हम सबका काम है। तो सरकार प्रशासन से आग्रह है, कृपया देखिए यहाँ पे दर्शकों, और इस समस्या का जो समस्या यहाँ पर आ रही हैं, जैसे कि अव्यवस्था है, उनको ठीक किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए, शेयर कीजिएगा इस लाइव को, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय वर्ष।